हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के हिंदी से क्षितिज बुक के चैप्टर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है लासा की ओर। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, इस कारण वहां के डाकू लाठियों के समान बंदूकें लेकर घुमा करते थे। कहने का मतलब है कि जैसे सामान्य लोग सामान्य रूप से लाठियों का प्रयोग करते हैं, तिब्बत के डाकू उस समय वहां पे बंदूकों का इस्तेमाल करते थे। वैसे किसी भी यात्री को देखते ही पहले उसे मार देते थे और बाद में उसकी तलाशी लेते थे। यात्रियों को हर समय जान जाने का खतरा बना रहता था। डाकू इसलिए भी उसे मार देते थे क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो पलटकर यात्री उन्हें मार देते। पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा। भद्र और संपन्न होने के बावजूद भी लेखक को एक भिखमंगे के वेश में तिब्बत की यात्रा करनी पड़ी। इसका कारण यह था कि उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती थी। भिखमंगे के भेष में होने के कारण लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। लेखक को निर्जन स्थान की यात्रा करनी पड़ी, जहां पे डाकुओं का बसेरा हुआ रहता था। और लेखक की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि निर्जन स्थान पर उनके प्राणों को भी खतरा था। जब लेखक अपने साथियों के साथ जा रहे थे तो उनका घोड़ा धीमी गति से चलने लगा, जिस कारण वह अपने साथियों से भी बिछड़ गए। उसे अपनी यात्रा के समय कुछ समय अकेले रहना पड़ा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गए? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा धीमी गति से चल रहा था और उनके साथियों के घोड़े तेज गति से चल रहे थे। हालांकि लेखक अपने घोड़े की गति को बढ़ाने के लिए उसे मारा नहीं, क्योंकि लेखक को घोड़े को मारना सही नहीं लगता था। दूसरा कारण यह भी था कि जब लेखक अपने घोड़े को तेज चलने के लिए घुड़की देता तो घोड़ा और धीमी होकर अड़ जाता। इस प्रकार लेखक धीमी गति की होने के कारण अपने अन्य साथियों से पिछड़ गया। पाठ का चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? तो इसका उत्तर इस तरह से है, उस समय का तिब्बती समाज कुछ इस प्रकार था, जिसमें पहला है, वहां की औरतें पर्दा नहीं करती थी। दूसरा, वहां छुआछूत जैसी कोई कुप्रथा नहीं थी। और तीसरा, जागीर के लोगों में भी भिखारी भी राजा के समान सम्मान पाते थे। पाठ का पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का सब चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है, यानी अलग है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है कि तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। साल के ज्यादा समय यहाँ बर्फ पड़ती है और यहाँ पहाड़ी प्रदेश है और समुद्र तट से लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आबादी बहुत कम है और हिमालय की बर्फीली चोटियां तथा ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ दूर दूर तक दिखाई देते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि लासा किस देश में स्थित है? तो उत्तर है, लासा तिब्बत में स्थित है। और दूसरा, लासा किस देश की राजधानी है? तो लासा तिब्बत की राजधानी है। तीसरा प्रश्न है, लासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है, लासा की ओर पाठ के लेखक का नाम राहुल सांकृत्यान है। और पांचवा, लासा की ओर पाठ के लेखक ने अपना नाम परिवर्तन कब किया? तो इसका उत्तर है कि लासा की ओर पाठ के लेखक ने अपना नाम परिवर्तन सन 1930 में किया, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था।